अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ नीलू। मैं आप सब के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपके लिए एक लाई हूँ मज़े की कहानी। ठीक है, तो आपको वो मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि आजकल बतूल बेगम के कुर्बानी के जानवर बैल का पूरे मोहल्ले में खूब चर्चा हो रहा था। पूरे मोहल्ले को बतूल बेगम के घराने के माली हालात का मालूम था। वो बैल देखकर हैरान होते कि अचानक उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। बतूल बेगम का मकसद महज दिखावा करना था। भूरे रंग के खूबसूरत बैल को जो भी देखता तारीफ किए बगैर ना रहता था। एक रोज बतूल बेगम की बड़ी बेटी हमेरा इनके घर आई और बैल देखकर बोली, अम्मा क्या बात है, इस बार तो आपने बड़े ठाठ हैं आपके। इतना अच्छा कुर्बानी का जानवर कहाँ से लिया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आजकल अब्बा की परचून की दुकान कुछ खास नहीं चल रही। बतूल बेगम कुछ देर खामोश रहीं, फिर हड़बड़ाकर बोली, हाय क्या बताऊं, मोहल्ले में भरम रखने की खातर तेरे अब्बा ने सुनार से कर्ज पकड़ा है। अम्मा भरम कैसा। हमेरा बोली, तकरीबन सभी जानते हैं कि अब्बा की दुकान कैसी चलती है। आपने कर्ज पर इतना महंगा जानवर खरीद लिया, वैसे इसकी कीमत क्या है। हमेरा ने माँ से पूछा। अम्मा ने इतराते हुए जवाब दिया, पूरे 1,30,000 का है। क्या। हमेरा तो एकदम चीख ही पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके वालिद ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार का जानवर ले सकते हैं। सुनार से कितने पैसे उठाए हैं आप लोगों ने, हुमैरा पूछ रही थी। बतूल बेगम जो बड़े से सहन में एक लकड़ी के तख्त पर बैठी थीं बोली, सुनार से तो सिर्फ 30,000 उधार लिए हैं, बाकी 30,000 तो वही हैं जो मैंने पिछले साल से कुर्बानी के जानवर के लिए जमा कर रखे थे। हुमैरा ने अफसोस से कहा, अम्मा इस महंगे बैल की बजाय 30,000 का एक बकरा ले आती, कम से कम इस तरह मेरे अब्बा पर कर्ज तो ना चढ़ता। कैसी बातें करती हो, मुझे तेरी चची के सामने शर्मिंदा नहीं होना। पिछले दिनों जब आई थी तो अपने बैल के बारे में बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, बतूल बेगम ने गुस्से से कहा। इसलिए आपने वो दोनों के अंदर पैसे उधार लेकर बैल खरीद लिया। अब इसका गोश्त कहाँ रखेंगी, और चारा भी डालना पड़ेगा। हमेरा बोल रही थी। इसको अपनी माँ के दिखावे पर अफसोस हुआ। गोश्त हम घर में थोड़ी रखेंगे, तकसीम करेंगे, अम्मा ने इत्मीनान से कहा। हमेरा जानती थी कि बतूल बेगम को समझाना नामुमकिन है, इसलिए अम्मा को सहन में बैठा छोड़कर वो अंदर कमरे में चली आई, जहाँ इसकी छोटी बहन इसकी बेटियों को संभाले बैठी थी। ईद के रोज बतूल बेगम ने बड़ी शान से मोहल्ले में और रिश्तेदारों में बैल का गोश्त तकसीम किया। दोस्त रिश्तेदार सब ने खूब तारीफ की। अम्मा इस बार तो तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, मगर ये वाह वाह झूठी है, हमेरा ने सालन में चमचा हिलाते हुए अम्मा से कहा। बतूल बेगम जो किचन में पानी की खातर आई थी, हमेरा की छोटी बहन सुमेरा को देखते ही गुस्से में आ गई। क्या कहा तूने, अम्मा ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं अम्मा, मजाक कर रही थी। सुमेरा ने बात को संभाला, वरना अम्मा किचन में खड़े खड़े इसकी खबर ले लेती। अम्मा सालन तैयार है, रोटी बना दूं, सुमेरा ने अम्मा से कहा। नहीं अभी रहने दो। वैसे ये बताओ कि गोश्त कितना रह गया है फ्रीजर में, अम्मा ने पानी का गिलास पीते हुए पूछा। अभी तो अम्मा बहुत है, आजकल बिजली भी बहुत जा रही है, मुझे डर है कि कहीं खराब ना हो जाए, सुमेरा ने सूरत हाल बताई। मासी को दे देते हैं कुछ गोश्त और कुछ के कबाब बना लेते हैं, अम्मा ने झट से मसले का हल पेश किया। अम्मा वैसे आप आपा की बात मानकर बकरा ले आती तो आज ना ये गोश्त खराब होने का डर होता और ना ही कर्ज लेना पड़ता। सुमेरा कहते हुए किचन में चलेगी। सुमेरा की बात दुरुस्त थी। मुसलसल कई रोज से सुनार रोज फोन पर पैसों की वापसी का तकाजा कर रहा था, मगर अब्बा बावजूद कोशिश के कुछ नहीं कर सकते थे। हर एक कह रहा था इस वक्त बैल के लिए पैसे कहाँ से आए, जबकि इनकी दुकान और माली हालत तो दोनों ही खस्ता हैं।
ابا کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیرا بھی اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ میکے آئی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ باہر آؤ، میں نے کہا، جلدی دروازہ کھولو۔ پیسوں کی واپسی کا وقت آیا تو چھپ کر بیٹھ گئے۔ باہر سے کوئی چیخ رہا تھا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ابا فوراً پہچان گئے کہ چیخنے والا سنار تھا۔ ابا اپنے داماد صفدر کے ہمراہ باہر آئے تو سنار نے خوب باتیں سنائی۔ باتوں ہی باتوں میں اس بیل کا بھی ذکر کر ڈالا جس کو خریدنے کی خاطر ابا نے قرض لیا تھا۔ محلے والوں نے بطول بیگم کے بیل کا قصہ کھل چکا تھا۔ محلے والے بھی سو باتیں بنا رہے تھے۔ صفدر نے سنار کو چیک دے کر جان چھڑائی۔ چیک لے کر سنار تو چلا گیا، مگر ابا محلے والوں سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ اندر بیٹھی بطول بیگم سوچ رہی تھی، اس بیل کی وجہ سے جھوٹی شان و شوکت تو بن گئی، مگر بے عزتی بھی بہت ہوئی ہے۔ کوئی عزت نہیں رہی ہمارے پورے محلے میں۔ اگر اپنی بچت سے بکرا لے آتے تو ایسا نہ ہوتا۔ جانے اب یہ قصہ کہاں کہاں پہنچے گا۔ بطول بیگم نے قربانی کے جانور کی خاطر سنار سے سود پر قرض لیا۔ اب بتائیں دوستو، کیا بطول بیگم نے اچھا کیا؟ اگر بطول بیگم نے اچھا کیا تو بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ اگر بطول بیگم نے اچھا نہیں کیا تو بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا جی، اب میں اس کہانی کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب کو مزہ آیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، اللہ حافظ۔